हेलो बच्चों, आप सभी का हिसाब मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का हमारा जो कॉन्सेप्ट है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इससे पहले हमने क्या किया था कि ये हमारा जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है इसका हमने क्या किया था, ग्राफ बनाना सीखा था पिछले वीडियोज में। ये हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, इसका एक ये ग्राफ बना हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि ग्राफिकल विधि से सॉल्यूशन पढ़ना है। इस समीकरण का ग्राफिकल मेथड से कैसे हल होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि x और y की वैल्यू निकालनी है और x और y की ऐसी वैल्यू होती हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करता हो। संतुष्ट करने का मतलब ये है कि इस समीकरण का जो हल होता है, इस समीकरण का जो हल है उस x और y की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। मीन्स इसमें रखेंगे तो ये हमारा जीरो के बराबर आएगा। तो कहेंगे इस इक्वेशन का क्या है, वो एक हल है। फिर इसका अगर हम देखेंगे इसका क्या हल है, इसका भी क्या होगा, एक्स वाई का वह मान होगा जो इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ये हमारा समीकरण का हल होता है। और फिर दोनों समीकरण का हल कौन सा होता है, दोनों समीकरण का हल वह एक्स और वाई की वैल्यू होगी तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। यहाँ पर हम देखेंगे कि समीकरण का हल क्या है, ग्राफिकल मेथड से बताएंगे। हमारे पास यहाँ पे दो मेथड पढ़ना है, एक ग्राफिकल मेथड पढ़ना है और एक अलजेब्राइक मेथड पढ़ना है। दो मेथड से हमें किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहला हमारा यहाँ पढ़ना है कि किसी इक्वेशंस को ग्राफ से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे है। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनका क्या किया हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया। ये हमारा सोल्यूशन टेबल इनका है। ये अगर देखा जाए ये सोल्यूशन टेबल किसका है, इक्वेशन नंबर 1 का, और ये सोल्यूशन टेबल किसका है, इक्वेशन नंबर 2 का है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा कि हमने क्या किया, इस सोल्यूशन टेबल की हेल्प से क्या किया, हमने ग्राफ को बना लिया है, ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। और ग्राफ को बनाने के बाद देख रहे हैं कि हमारा ये ग्राफ कैसा आया है। एक हमारा 3x + 4y - 20 = 0 का ग्राफ ये बना हुआ है, और फिर x - 2y का इक्वल टू इसका ग्राफ ये बना है। इसके कुछ ये हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसकी हेल्प से मैंने ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ में ये हमें दिख रहा है कि दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो कहते हैं जिस बिंदु पर वो दोनों लाइनें, जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, वही बिंदु, वही पॉइंट जो होता है इन इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, इन समीकरण का हल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोनों लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो ये 4 आता है। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे, तो ये 2 आता है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन होगा 4, 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये इसका हल निकल आता है। फिर यहाँ पे कुछ चीजें हमें बतानी होती है कि ये लाइन क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर लाइंस लाइंस ऑफ इक्वेशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनका केवल और केवल एक हल होता है, ओनली एंड ओनली वन सोल्यूशन होता है, जिसको हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन है। इसका मतलब इस इक्वेशन का हमने जो ग्राफ बना दिया, ये एक दूसरे क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका कितने हल होंगे, एक ही हल होगा, एक ही सोल्यूशन होगा। तो यही चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ बना के बताना होगा कि कितने हल इसके आ रहे हैं। इसके इस कंडीशन में देख रहे हैं कि केवल इसके एक हल हैं, केवल ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या इसका है कि ये एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यही चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है, द टू लाइन्स intersect at one point. So one, and only one
वन सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, और इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन फॉर, ये जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया, फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये चीज समझ में आ गया होगा। कह रहे हैं कि द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, कह रहे हैं कि जो ये हमारी लाइंस है किसी एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए कहेंगे कि वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, इसका, इन दोनों लाइंस का, इन दोनों इक्वेशन का केवल और केवल एक हल होगा। उसी एक हल को हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं, फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनका केवल और केवल एक हल होगा। जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में लाइन अगर केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और ये केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका सोल्यूशन कितना होगा, केवल एक सोल्यूशन होगा। ये इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकली हमारा क्या आ गया, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 4,2 होगा। हिंदी में लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्या है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कहेंगे इसलिए इस समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल, या फिर इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल, क्या है, अद्वितीय हल है। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्राफिकली कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन इक्वेशन का ये हम सॉल्यूशन टेबल फाइंड करेंगे, दो दो पॉइंट, उसके बाद इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ बनाने के बाद देखेंगे कि दोनों जो हमारे जो इक्वेशंस की लाइंस बनी है, स्ट्रेट लाइन, वो कहाँ पर कैसे आ रही हैं। अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वही पॉइंट, वही एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 होगा और y इज इक्वल टू 2 होगा। ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर हम x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, राइट हैंड के बराबर आ जाएगा। फिर वही वाले अगर इस इक्वेशन में भी रखेंगे लेफ्ट साइड, तब भी जीरो आएगा। रख के देख लेते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 अगर रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 माइनस 2, 2 2 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया, राइट हैंड साइड बराबर। इसमें भी रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। 4 इंटू 3 12 प्लस 4 प्लस वाई, 4 इंटू 2 8, फिर माइनस 20, 12 माइनस 20 बराबर जीरो। तो इसलिए क्या है हमारा, ये तो हम ये बताए, ये हमारा अलजेब्राइक सॉल्यूशन होता है। ये ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना होगा तो कैसे करेंगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बना लेंगे ग्राफ पेपर पर, तो हमें पॉइंट, क्लियर पॉइंट दिख जाएगा, किस पॉइंट पर दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट और प्रतिच्छेद कर रहे हैं। वही पॉइंट जो होता है इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है, हल होता है। और ये ग्राफ बनाने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, प्रतिच्छेद करें, क्योंकि हमारे पास तीन ही केसेस हो सकते हैं, तीन ही कंडीशन हो सकती है दो लाइंस का अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। या तो क्या होगा, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा क्या होगा, दोनों लाइन क्या हो सकती है, संपाती हो सकती है, कोइंसिडेंट हो सकती है, एक दूसरे पर ही आ सकती है, सकता है। तीसरा ग्राफ क्या बन सकता है, दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, समांतर रेखाएं। तो तीन केसेस होते हैं, तीनों में यहाँ पे देखना है एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसी के आगे थोड़ा देखते हैं। तो इसके आगे हम क्या करते हैं, अब
ये तो हमें पता चल गया कि इसका ग्राफ जो आएगा ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई लाइन आएंगी। अब क्या करते हैं, थोड़ा इनके गुणांकों की तुलना करके उनका अनुपात से पता करते हैं कि इसका कैसा रिप्रेजेंटेशन आएगा ज्योमेट्रिकली। कि यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास ये इक्वेशन है और इनको क्या करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का क्या होता है, वो व्यापक रूप होता है। उनसे तुलना करते हैं। इसकी क्या करते हैं, पहले इक्वेशन कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरे इक्वेशन हमारा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इनसे अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है, a1 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कोफिशिएंट 1 है, a1 क्या आ जाएगा 1, फिर b1 इक्वल टू -2, c1 यहाँ पे नहीं है तो 0 हो जाएगा। इस तरह हम इसकी तुलना कर लेते हैं। a2 बराबर क्या है, a2 बराबर 3 है, फिर b2 बराबर क्या है 4 है और c2 बराबर क्या है -20। ये हमारे क्या आ गए, ये गुणांक आ गए। अब क्या कर रहे हैं, इनके रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकाले क्या करते हैं, इनकी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कंपेयर करते हैं, क्या होगा, हम एक बार क्या करते हैं कि a1 अपान a2 निकालते हैं, a1 अपान a2। तो यहाँ पे a1 अपान a2 कितना आएगा, हम क्या कर रहे हैं, गुणांकों के अनुपातों की तुलना कर रहे हैं। a1 अपान a2 क्या हो जाएगा, a1 क्या 1, a2 क्या 3, 1 अपान 3 हो गया। तो b1 अपान b2 क्या आएगा यहाँ पे -2 अपान 4 है, जब कैंसिल करेंगे आ जाएगा 2 टू द 4 -1 अपान 2 आ गया। फिर यहाँ से c1 अपान c2 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 अपान -20। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनकी तुलना, इनके अनुपात निकाल लिया है, गुणांकों का अनुपात निकाल लिया है। गुणांकों का अनुपात देख रहे हैं कि a1 अपान a2 1 अपान 3 आ रहा है और b1 अपान b2 -1 अपान 2 आ रहा है। कहेंगे ये हमारा इक्वल नहीं है। ये क्या है, इक्वल नहीं है। बस ये अगर हमारा पहला a1 अपान a2 और b1 अपान b2 दोनों इक्वल नहीं है इनका रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये होगा। कहते हैं कि हमारे पास अगर दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, और उनके हम क्या करें, गुणांकों का अनुपात निकाल के उनकी कंपेयर करें, तुलना करें, तो अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आ गया, ये हम फिर देखो जब ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बनाने के बाद हमें पता चल जाएगा ये दोनों का लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है और उनमें केवल एक सोल्यूशन है। ठीक है, अगर इस तरीके से आ गया तो। और फिर अगर हमें ग्राफ नहीं बनाना है, अगर हम बिना ग्राफ का हमसे पूछ रहा है कि बताओ ये दो लाइंस जो है इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी, या फिर पैरेलल लाइंस आएंगी, समांतर आएंगी, या फिर कोइंसिडेंट आएंगी, या संपाती आएंगी। क्या करेंगे, इनके उनका रेशियो निकाल के तुलना करेंगे। क्या करेंगे, इनका तुलना कर लेंगे, कंपेयर करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के बाद अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आ गया, तो मतलब a1 अपान a2 हमने निकाला 1/3 आ गया। फिर b1 अपान b2 निकाला तो कितना आ गया, -1/2 आ गया। हमें पता है 1/3 जो है -1/2 के बराबर नहीं होता है, तो ये हमारा क्या है, इक्वल नहीं आया है। अगर इस तरीके का आता है तो कहेंगे ये जो जिन दो लाइनों का ये हमारा रेशियो आया है, वो दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। फिर और भी क्या कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि उनका जो हल होगा केवल और केवल एक हल होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली एंड ओनली वन सोल्यूशन होगा। फिर तीसरी चीज क्या कहेंगे, ये भी आप याद रखना कि किसी भी इक्वेशंस का हल होता है, अगर उसका एक भी सोल्यूशन आता है तो उन इक्वेशंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। कंसिस्टेंट मतलब संगत है, ये संगत समीकरण युग में होते हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें बताना होगा। अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आ जाता है तो हम कहेंगे ये जो हमारा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है ये कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दूसरी चीज क्या बता सकते हैं कि इनका जो हल होगा, सोल्यूशन होगा, केवल केवल एक होगा, ओनली ओनली वन सोल्यूशन आएगा, एक पॉइंट आएगा, एक्स और वाई की एक वैल्यू आएंगी। फिर तीसरी चीज क्या बता सकते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है, ये हमारा क्या है, संगत समीकरण युग्म है। ये तीन चीज हमें यहाँ पे पता चल जाता है बिना ग्राफ बनाए। तो इसकी जो तीन कंडीशन आती है इसको हम लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, ये हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर आता है तो कहेंगे जो हमारी दो लाइंस हैं कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है, कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ये ऐसा बनेगा दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर ये आ जाता है तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी किसी एक पॉइंट पे, यही इसका सोल्यूशन होता है। एक लाइन अगर ये L1 है, दूसरी लाइन क्या L2 है, इनका ग्राफ क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग आएगा। फिर दूसरी चीज क्या आएगी इसमें, अगर ये A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आया कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। फिर इनका सोल्यूशन क्या होगा, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन, केवल एक हल होगा, मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, किसी एक केवल एक हल होगा, ठीक है, केवल एक हल आएगा इसका, केवल एक हल है, ठीक है। और तीसरी चीज हमें क्या पता चलेगा यहाँ पे, जो ये हमारा पेयर ऑफ इक्वेशंस है जिसका हमने एक ग्राफ बनाया है, ये कैसे होंगे, ये कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट होंगे मतलब संगत होंगे, कहेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारा रैखिक समीकरण क्या होंगे, संगत होंगे, रैखिक समीकरण, जो हमारे रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसे हैं, संगत हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कंपेयर करके A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं आता है तो ये तीन केसेस होंगे, इसमें ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन होगा, क्या होंगे, कंसिस्टेंट होगा, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है तो कहेंगे ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, बिना ग्राफ बनाए बता सकते हैं हम। और क्या होगा, केवल एक हल होगा, और क्या है, रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे, क्योंकि यही सी का केस हमने क्या किया, इस तरीके से हमने ये फाइंड कर लिया रिलेशन इसी केस में, क्योंकि हमें पता है ये लाइनें क्या, हमने ग्राफ बनाया कि ये लाइनें क्या इंटरसेक्टिंग है। अब ये पहला केस था कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, अब दूसरा केस एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम ये दूसरा केस लेते हैं, हमारा एक एग्जांपल 2 है, 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। इसका हमने ये सोल्यूशन टेबल बना दिया है, x की वैल्यू पे और x y की वैल्यू निकाल लिए, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ग्राफ बनाया है। अगर इस ग्राफ में देखेंगे कि ये जो हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा एक इक्वेशन, ये 2x + 3 - 9 = 0, ये इसका सोल्यूशन टेबल है। इसका देखेंगे x = 0 पे y = क्या था, 3 है, तो यहाँ पे था एक पॉइंट, फिर x = 4.5 पे y क्या है 0, तो x = 4.5 ये y = 0, तो ये 0,3 या 4.5,0 ये हमारा इसका सोल्यूशन टेबल के हिसाब से हो गया। फिर क्या होगा, इस ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन इसका सोल्यूशन टेबल ये है, इसका हल साइड ये है, उस पॉइंट को हमने क्या किया था, लाइन खींच दी थी, ये इस पॉइंट के हिसाब से एक लाइन खींच लिया हमने, तो एक ग्राफ आ गया एक समीकरण का। फिर दूसरा समीकरण ग्राफ जब बनाने लगे तो क्या हुआ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो यही पॉइंट आया। फिर x = 3, यहाँ पे y 0, तो ये पॉइंट है, जब हमने इस दोनों पॉइंट को मिलाया तो इसी लाइन पर ही एक दूसरे पर ही आ गई। तो जब एक लाइन दूसरे लाइन पे ही आ जाती है, इस तरह एक लाइन ग्राफ बनाया तो ये आ गया, फिर दूसरे लाइन ने जब ग्राफ बनाया फिर इसी के ऊपर ओवरलैप कर गई, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट होती हैं, संपाती होती हैं। तो इसका जब हम ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाने के बाद पहला केस क्या आया था कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, उसका एक हल हो गया था, किसी एक पॉइंट पर मिल रही थी, इस तरीके से किसी एक पॉइंट पर मिल रही थी, तो इसका एक सोल्यूशन हो गया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बहुत सारे बिंदु पर एक दूसरे से मिल रही हैं,
जितनी भी लाइन खींचेंगे, जितनी भी लंबी खींचेंगे, दोनों उतनी ही लंबी लाइन होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगे। मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, अनंत बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, ये संपाती हैं, ये कोइंसिडेंट लाइन है। तो इस तरीके में इनका हल कितना होगा, इनका जो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं, क्योंकि ये अनंत बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स क्या करते हैं, ये प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसलिए इनका कितना हल होगा, अनंत होगा। इन दो, पहले तो ये बताएंगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आया है, ग्राफी रूप कैसा आया है इसका। ये ग्राफी रूप कैसा है, संपाती है। कैसा है, ये एक दूसरे लाइन को क्या करते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही दोनों लाइन बनेंगे। ये क्या है, संपाती है, कोइंसिडेंट लाइन है। पहले तो ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद अगर संपाती है, कोइंसिडेंट है, तो इनके सोल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होगा। यही हम लिख लेते हैं। क्या होगा, द टू लाइन्स कोइंसिडेंट, ऐसी लाइन्स हैं, कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी हैं, कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर है, संपाती हैं, तो कहेंगे इसलिए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have infinitely many solution। कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होंगे। रेखाएं क्या है, संपाती हैं। दोनों रेखाएं क्या बोलेंगे, दोनों रेखाएं जो हमने एग्जांपल लिया है, दोनों रेखाएं क्या है, संपाती हैं। संपाती मतलब वही जो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती है, एक दूसरे पे लाइन आ जाती हैं। रेखाएं क्या है, संपाती हैं। कहेंगे इसलिए दोनों समीकरण का जो हल है कितने हैं, अपरिमित रूप से अनंत है। तो समीकरण युग्म के, जो हमारा समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल हैं मतलब अनंत हल हैं। ठीक है, ये चीज ग्राफ बनाने के बाद अगर कोइंसिडेंट लाइन्स आती हैं, संपाती रेखाएं आती हैं, तो इससे कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होगा। ये अगर हम इनके गुणांकों के अनुपात की तुलना करें, क्या करें, कोफिशिएंट्स का रेशियो का हम क्या करें, कंपेयर करें, तो क्या आता है, देखते हैं। a1/a2 यहाँ से निकाल लेते हैं। हमें पता है a1 a2 क्या है, यहाँ पे a1 ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है। तो a1/a2 निकाल रहे हैं। a1/a2 क्या है, 2/4 है, तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ से निकालेंगे a1/a2, a1/a2 हो गया। अब यहाँ निकालेंगे b1/b2, तो b1/b2 क्या आएगा, यहाँ पे 3/6 आएगा। ये होता है 1/2 हो जाएगा, 3 to the 6। फिर क्या करेंगे, c1/c2 निकालेंगे। c1 कितना है, -9, c2 क्या, -18, माइनस माइनस से कैंसिल आ गया, 1/2। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अगर लाइंस क्या है हमारी, कोइंसिडेंट है, संपाती है, तो क्या होगा, उनका अगर हम कंपेयर करेंगे, रेशियो निकालेंगे, इनके गुणांकों का अगर रेशियो निकालेंगे, कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, तो क्या होगा, a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 भी 1/2 आ रहा है, और c1/c2 भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ रहा है। अगर लाइंस कोइंसिडेंट या संपाती हैं, तो इनका हमने यहाँ पे देख लिया कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या आ रहा है, सब तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसका अपोजिट, इसका हम विलोम भी कह सकते हैं कि अगर किसी दो इक्वेशंस का अनुपात निकाल लें, इनका रेशियो निकाल लें, अगर ये रेशियो इक्वल आ गया, तीनों का सेम आ गया, तो कहेंगे वो लाइंस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा, संपाती होगा, और उनके हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। और फिर ये, अब ये बात आती है कंसिस्टेंट होंगे कि इनकंसिस्टेंट होंगे। अगर एक भी किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, तो कहेंगे ये दोनों लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे अनंत सॉल्यूशन आ रहे हैं, अनंत हल आ रहे हैं, मेनी सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो ये भी इक्वेशंस क्या होंगे, ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। ये समीकरण युग्म क्या होगा, संगत युग्म होगा। तो इस तरीके से ये तीन केसेस हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इससे कंपेयर करें,
अगर हमें ग्राफ ना बना के बताना हो तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। हमें ये पता चल गया कि अगर ये लाइन कोइंसिडेंट है और क्या है संपाती हैं, तो इसका मतलब ये केस a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसके आगे देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या कंडीशन आ गया, कहेंगे इफ अगर हमारा a1/a2 ये क्या आता है b1/b2 के बराबर आता है, फिर ये c1/c2 के बराबर होता है। इसी एग्जांपल में हमने देख लिया कि तीनों की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। इसका मतलब तीनों क्या है, इक्वल है, सेम है इनका अनुपात। तो इसका मतलब यहाँ पे तीन चीजें होंगी, क्या क्या होगा। अगर हम इस समीकरण बिना ग्राफ बनाइए हम बता सकते हैं इस रिलेशन से हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब भी बता देंगे कि हमारा जो ये इक्वेशन है समीकरण, इनका ग्राफ कैसा आएगा, कोइंसिडेंट। क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, मतलब संपाती रेखाएं हैं, ये दोनों क्या होंगे, संपाती। मतलब एक लाइन ये तो बना एक समीकरण का, जब दूसरा समीकरण ग्राफ बनाएंगे वो भी इसी के जस्ट ऊपर ही आ जाएगा। और फिर संपाती हैं तो इसके हल कितने हैं, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होंगे। इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, इसके अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। अनेक हल हैं, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनंत हल हैं। तीसरी चीज क्या करेंगे, ये हमारा जो पेयर है इक्वेशन का, ये कैसा है, कंसिस्टेंट है, मतलब संगत है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन है, कैसा है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। रैखिक समीकरण युग्म का इनका संगत है। तो ये दो केसेस में क्या आ गया है, समीकरण का संगत युग्म आ गया है, कंसिस्टेंट आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो ये हमारा दूसरा केस था। पहला केस क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं थी। दूसरा केस आ गया कोइंसिडेंट लाइंस आ गई, संपाती रेखाएं आ गई, ठीक है। अब तीसरा केस देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा तीसरा केसेस क्या है, ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। इसका हम सोल्यूशन टेबल निकालें तो क्या आता है, ये आ जाता है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन टेबल है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन टेबल है। इसके अकॉर्डिंग जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारी ये पैरेलल लाइंस आती हैं, समांतर रेखाएं आती हैं। जब इनका हम ग्राफ बनाएंगे, ये हमारा ग्राफ है, ये पहले इक्वेशन का ग्राफ है x + 2y - 4 = 0, और इक्वेशन 2 का ग्राफ ये है 2x + 4y - 12 = 0 का। इनका जो ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है, तो इसका ग्राफ बनाने के बाद ये लिखा गया है कि ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल लाइंस। यहाँ पे कैसा ग्राफ दिख रहा है हमें, पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, समांतर रेखाएं दिख रही हैं। पहले वाले केस में क्या था, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। दूसरे केस में क्या था कि कोइंसिडेंट थी, संपाती थी, एक दूसरे पर ही आ रही थी। तीसरे केस में क्या है कि ये लाइंस दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ये मीट नहीं कर रही हैं, नहीं मिल रही हैं, तो हम कहेंगे इनका कोई भी हल नहीं है। मतलब इन दोनों समीकरण का उभयनिष्ठ हल, मतलब हल तो बहुत है, समीकरण एक का अलग से हल बहुत सारे, ये तो हल ही है, समीकरण 2 का हल ये है, लेकिन ऐसा कोई हल नहीं है जो दोनों समीकरण का एक हल हो, दोनों समीकरणों का एक कॉमन हल नहीं यहाँ पे है। तो इन इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये लाइंस क्या है, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ये टू लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं, द टू लाइंस पैरेलल, कहेंगे दैट्स वाई द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस का ग्राफ जब बना तो कैसे आया, समांतर रेखाएं हैं ये,
पैरेलल लाइंस है तो इनका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट या मीट नहीं कर रही हैं, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है दोनों का। तो यहाँ पे कहेंगे दोनों रेखाएं समांतर हैं। कैसी हैं? दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो कहेंगे इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब एक बार देख लेते हैं कि इनके कोफिशिएंट का रेशियो निकाल के देखते हैं क्या कंडीशन आता है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम गुणांकों का अनुपात निकालें, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट निकालें, a1 ऊपर वाला होता है, नीचे वाला a2 होता है, तो a1 कितना है 1, a2 कितना, तो a1 अपन a2 कितना आ गया 1/2। फिर b1 अपन b2 निकाल लेते हैं। b1 यहाँ पे 2 है, दिख रहा है, b1 2 है और b2 क्या है, इसी के नीचे 4 है। ये कैलकुलेट करेंगे 2 to the 4 मतलब 1/2 आ गया, दिख रहा है, दो वैल्यू सेम आ गई है। तीसरी वैल्यू देखते हैं, c1/c2 कितना आता है, c1 कितना है -4 है और c2 क्या -12 है, माइनस माइनस से कैंसिल होकर 1/3 आए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास पहले वैल्यू 1/2 आया, दूसरे का 1/2, तीसरे का 1/3, मतलब दो वैल्यू तो सेम आई है, इक्वल है, लेकिन तीसरी वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो a1/a2 है वो इज इक्वल टू है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। मतलब ये तीसरा केस आ गया कि अगर इस तरीके का आता है, अगर इनके गुणांकों के रेशियो निकालें, गुणांकों का रेशियो निकालें, अनुपात निकालें, अगर ये कंडीशन आती है, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कहेंगे ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, असंगत समीकरण युग्म रहेगा। ये जो समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है, क्योंकि इनका कोई भी हल नहीं है। तो अगर हमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बना के देख लेंगे कि हाँ ये समांतर है, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर अगर हमें ग्राफ बना के ना दिखाना हो, सिर्फ इसके कोफिशिएंट का रेशियो निकाल के कंपेयर करके बताना हो, तो अगर ये केस आता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कहेंगे दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा और ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, असंगत समीकरण युग्म है। इफ अगर हमने क्या किया, इनके कोफिशिएंट का रेशियो निकाला, a1/a2 फिर b1/b2 फिर c1/c2, देख लिया कि a1/a2 बराबर आ रहा है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आ रहा है, तो कहेंगे ये रेखाएं कैसी होंगी, ज्योमेट्रिकली में समांतर होंगी, मतलब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। पहला क्या बताएंगे, लाइंस क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं दोनों हैं, समांतर रेखाएं हैं। अगर समांतर रेखाएं हैं, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रही हैं, इनका कोई भी हल नहीं होगा, नो सोल्यूशन, कहेंगे इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं, इनका कोई हल नहीं है। तीसरा चीज क्या होगा, अगर कोई हल नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्या है, असंगत समीकरण युग्म है। मतलब एक केस में हमारा असंगत समीकरण युग्म आता है, इनकंसिस्टेंट आता है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो इस तरीके से ये हमारा तीनों केसेस हो गए। अब तीनों केसेस में हम बता सकते हैं, अगर हमारे पास समीकरण युग्म है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मीन्स दो इक्वेशंस है, उनका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये तीन केसेस आते हैं, तीन में से कोई एक हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दोनों लाइंस संपाती हो सकते हैं, कोइंसिडेंट हो सकते हैं। तीसरा केसेस क्या हो सकता है, ये लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद अगर हमें ग्राफ ना बना के बताना हो तो उनके गुणांकों का अनुपात निकाल के हम बता सकते हैं।
इनमें कौन सा केस होगा, ये तीन जो हमारा ग्राफ बनेगा कौन सा ग्राफ हो सकता है। ठीक है, ये तीन केसेस हमारे कौन कौन से आए हैं। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है हमारा, एक समीकरण होता है a1x प्लस c1 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2 होता है। अगर इन इक्वेशन दो इक्वेशन इस तरीके के दी हुई हैं, अगर हमें बताना हो तो बताओ ये हमारे ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकली कैसा आएगा, हम तो क्या करेंगे, इनके गुणांकों को कंपेयर करेंगे। पहला केस क्या हमारा है, पहला ये है कि इनका कंपेयर करेंगे a1 अपान a2 और फिर b1 अपान b2। पहला केस था कि जब ये नॉट इक्वल टू आ जाए तो हमें c1 अपान c2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आ जाए, ये हमारा पहला केस है। इस पहले केस में बताया कि लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, क्या एक दूसरे किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। फिर इसके क्या होते हैं, एक सोल्यूशन होता है, मैंने बताया क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन मतलब केवल एक हल होता है, केवल एक हल है। और फिर वो दोनों जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई है वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होती हैं। कंसिस्टेंट मीन्स संगत होती हैं। ठीक है, ये हम गुणांकों का जो रेशियो निकाल के बता सकते हैं। फिर दूसरा केस हमने बताया कि तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। अगर a1 अपान a2 निकाले वो b1 अपान b2 के इक्वल हो गया, अगर नॉट इक्वल तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये इक्वल हो गया तो अब क्या करेंगे, c1 अपान c2 भी चेक कर लेंगे। अगर ये c1 अपान c2 भी आ गया तो कहेंगे जो हमारा ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली क्या आएगा, ग्राफ में ये एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे, ये कोइंसिडेंट लाइन आएगी। कैसा आएगा, संपाती रेखाएं आएंगी। और इनका जो होता है मेनी सोल्यूशन होते हैं, इसमें कितने होते हैं, मेनी सोल्यूशन होते हैं, मतलब अनंत हल होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। हम ये कह सकते हैं क्या हो सकता है, ये इसका अनेक हल होते हैं। और फिर अगर कोई भी एक हल हो गया तो ये हमारा भी, ये भी क्या हो गया, संगत हो गया, मतलब कंसिस्टेंट होगा। ये भी क्या होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे। ये दूसरा केस था। तीसरा केस क्या है कि अगर हम a1 अपान a2 निकालें, फिर ये इक्वल आ जाए b1 अपान b2 के, फिर यहाँ पे c1 अपान c2, अगर ये नॉट इक्वल टू आ गया, c1 अपान c2 के नॉट इक्वल, तो कहेंगे ये लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन से कहीं भी आप बढ़ाओगे इसको तो कहीं भी ये मीट नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं। अगर पैरेलल हैं तो कहेंगे इसके कोई भी, इसका कोई भी हल नहीं है, नो सोल्यूशन इसका होता है। नो सोल्यूशन मतलब ये हमारा इनकंसिस्टेंट आ गया। इनकंसिस्टेंट मतलब हमारा क्या होगा, ये असंगत होगा, इसके कोई हल नहीं होगा। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारे तीन केसेस होते हैं। पहला अगर नॉट इक्वल टू है, तीसरे तीनों बराबर हैं, इसके बाद अगर ये दो बराबर आएंगे, तीसरा नॉट इक्वल टू है। तो ये तीन केसेस हो सकते हैं। हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 3.2 में इन्हीं का यूज करें। तो बच्चों हमारा आज का लेक्चर यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। हैव ए नाइस डे।